आप जीवन जी रहे हैं या जीवन धीरे धीरे सरक रहा है। ऐसा लगता है कि अधिकांश लोगों का जीवन सरक रहा है, वो जीवन जी नहीं रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने का अर्थ है कि वो सब कुछ करना जिसको करने में मज़ा आता है, चाहे व्यापार हो, अपना काम धंधा हो या कोई सर्विस हो। सबसे बड़ी तलाश जीवन की यही है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करके हमको रस आ रहा है। अगर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपको रस नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, प्रतिपल आपको एक अलग अनुभूति नहीं हो रही है, तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, आपका जीवन सरक रहा है। तो आखिर हम क्या करें जिससे जीवन में इंटरेस्ट पैदा हो। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ और हर व्यक्ति के जीवन में यही होती है कि वो क्या करे। यह तलाशते तलाशते कई वर्ष बीत जाते हैं। संयोग से कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें ये पता चल जाता है कि आखिर वो किस लिए बने हैं, एक किस काम को वो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये जीवन की तलाश है। जीवन की तलाश यही है कि जीवन में जो भी आपको कर्म करना है वो कौन सा कर्म हो जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आए और आपका विकास हो, आपका आत्मिक विकास हो, आपका शारीरिक विकास हो और आपका आध्यात्मिक विकास हो, आपका धन दौलत का विकास हो, हर तरह का विकास हो। जीवन वही है। इसलिए सबसे पहली तलाश है कि हम क्या करें और कैसे करें। अगर आपको ये तलाश मिल जाती है कि हम क्या करें, ये उसी तरह की है जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और उसको जब प्यास लगती है तो तड़पता है, क्या करे क्या न करे, भागता है, दौड़ता है, प्यास लगी है। जब इस प्रकार की तलाश आपको होगी कि हम जीवन में क्या करें जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा चले, क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कोई भी प्राणी, इस संसार का कोई भी जीव नहीं रह सकता। चारों तरफ आप नज़र घुमाइए, नाना प्रकार के करोड़ों प्रकार के जीव हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 4,84,000 प्रकार के जीव जंतु हैं, योनियां हैं जिसे कहते हैं। और ये सबको देखें आप तो ये कोई ना कोई काम करते हैं। आप निगाह दौड़ाएं, चींटी से लेके कितने कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हर व्यक्ति, हर जीव चल रहा है। इसलिए और उनकी भी तलाश है, लेकिन उनकी तलाश सीमित तलाश है। उन्हें खाली खाने की तलाश करनी पड़ती है, वो खाने की तलाश में घूमता है। लेकिन मनुष्य के साथ कुछ और बात है। मनुष्य खाने की तलाश करते हुए वो सब कुछ करता है जिससे उसको संतुष्टि मिलती है, वो मिलता है। जब भी आपको अपने मनपसंद का काम मिल जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, किसी बाहरी मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होगी। ये पहला जीवन का जो सफलता के सूत्र हैं, तो सबसे पहला सूत्र यही है कि सबसे पहले आपको उस काम की तलाश हो। ये ना सोचें कि दूसरा आदमी ये कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई इंजीनियर बनने जा रहा है, कोई साइंटिस्ट बनने जा रहा है, कोई खिलाड़ी बनने जा रहा है, आप भी देख के कि इसको जीवन में बहुत सफलता मिल गई है, आप भी दौड़ लगा लेते हैं। ऐसा मत करिए। संसार में ईश्वर ने हर व्यक्ति की रचना किया है किसी विशेष काम के लिए, और आपके यहाँ सबसे बड़ी तलाश है उस काम की खोजना, आप किसके लिए बने हैं। दूसरा काम है सबसे कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और दूरदृष्टि। ये 3 चीज़ें और हैं जो आपके जीवन को परिपूर्ण बनाती हैं। कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और इरादा भी आपका पक्का होना चाहिए। अब कड़ी मेहनत क्या है? कड़ी मेहनत ये है कि जब आपको अपने पसंद का काम मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगी, तो आप उसमें डूब जाएंगे। आपको घंटों का पता नहीं लगेगा, आपको आनंद आएगा, आपको अपने काम से दूसरों की मदद करने का, दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप इसको गंवाएं। कड़ी मेहनत, आपको घंटों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आखिर मैं कितने घंटे काम करता हूँ। इरादा पक्का हो, और इस जो भी आप करते हैं इसके लक्ष्य को पाने के लिए आपका इरादा पक्का होना चाहिए कि हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि जीवन में भटकाव बहुत आते हैं। और एक कहावत है कि सफल व्यक्ति जब असफल व्यक्ति काम करता है तो वो उसी समय काम छोड़ देता है जब उसके शरीर से पसीना आना चालू होता है।
मतलब जब उसको कठिनाइयाँ आनी चालू होती हैं तब वह अपने काम को छोड़ देता है। लेकिन सफल व्यक्ति पसीना आने के बाद पसीना दर पसीना गिराता जाता है और उस मुकाम को प्राप्त करता है। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और दूरदृष्टि। दूरदृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। फोरसाइटनेस, आपको आगे कैसी कैसी उस चीज़ में चुनौतियाँ आएंगी इसको पहले से आपको आकलन हो जाता है और उसके अनुसार आप अपने हिसाब से योजनाओं के अनुसार काम करते हैं। तो जीवन बहुत ही सरकाइए नहीं, जीवन का लक्ष्य ढूंढिए कि आप किस लिए बने हैं। जब आपको मिल जाएगा तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा सफलता पाने से।